कहानी की शुरुआत कैरिबियन सागर से होती है, जहां एक परिवार छुट्टियां मना रहा था। माँ जूलिया मजे से पानी में तैर रही थी। अचानक उसे पानी के नीचे कुछ अजीब सा महसूस होता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, कोई अनजान चीज उसका पैर पकड़कर उसे गहराई में खींचने लगती है। मौत को इतने करीब देखकर जूलिया पागलों की तरह चीखने लगती है, लेकिन उसकी बेटी कैसी ने कानों में हेडफोन लगाए थे और पति टॉम बेटे बेन के साथ मछली पकड़ने में व्यस्त था। काफी देर बाद टॉम का ध्यान जूलिया पर जाता है। वह तुरंत पानी में छलांग लगाता है और किसी तरह अपनी पत्नी को मौत के मुंह से बाहर निकाल लाता है। घबराई हुई जूलिया इसे पानी की तेज लहरों का धोखा मान लेती है, लेकिन वह अनजान थी कि यह तो आने वाली भयानक तबाही का सिर्फ एक ट्रेलर था। उसी रात पूरा परिवार बेन का जन्मदिन मना रहा था। तभी नाव के बाहर एक भारी आवाज गूंजती है। वे बाहर देखते हैं कि व्हेल मछलियों का एक बहुत बड़ा झुंड वहां से पागलों की तरह भागता हुआ जा रहा था। टॉम सबको समझाता है कि तूफान की वजह से पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति में गड़बड़ी हो गई है, जिससे ये मछलियां डर कर अपना रास्ता भटक गई हैं। तभी अचानक उनकी नाव बहुत जोर से हिलती है। नाव को देखने के लिए टॉम पानी में छलांग लगाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह बुरी तरह डरा हुआ पानी से बाहर निकलता है। उसके कंधे पर एक गहरा घाव था। वह घबराते हुए बताता है कि पानी के अंदर कोई खतरनाक चीज उसके पास से गुजरी थी। उसी चीज से अपनी जान बचाते हुए वह नाव के पंखे से टकरा गया था। अब उनकी नाव बुरी तरह खराब हो चुकी थी। फोन और रेडियो के सिग्नल गायब थे और नाव का इंजन भी पूरी तरह से बंद पड़ चुका था। टॉम परिवार को दिलासा देता है कि उनके पास 4 दिन का खाना पानी है, लेकिन तभी मशीन पर कुछ अजीब सी हलचल होती है। वे सब भागकर बाहर आते हैं और आसमान का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। आसमान से आग के बड़े बड़े गोले सीधे समंदर में गिर रहे थे। टॉम ध्यान से देखता है और बताता है कि वो टूटते तारे नहीं, बल्कि अंतरिक्ष से गिर रही खराब सैटेलाइट हैं। तभी आग का एक बहुत बड़ा गोला बिल्कुल उनके करीब पानी में गिरता है। टॉम घबराकर नाव का इंजन चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन बेन देखता है कि इंजन पहले ही जलकर राख हो चुका था। इतने में नाव बहुत जोर से हिलती है और बेन गिरकर घायल हो जाता है। टॉम किसी तरह भागकर सबके लिए जान बचाने वाली जैकेट लेकर आता है, पर तभी अचानक नाव की सारी बिजली चली जाती है और वहां अंधेरा छा जाता है। टॉम तुरंत इमरजेंसी लाइट चालू करता है, लेकिन तब तक हालात पूरी तरह बिगड़ चुके थे। जूलिया की नाक से अचानक खून बहने लगता है और कैसी उल्टियां करने लगती हैं। पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति के पलटने का असर अब उनके शरीरों पर साफ दिखने लगा था। बाहर हवा इतनी खूंखार हो जाती है कि नाव की कांच की खिड़कियां पल भर में चकनाचूर हो जाती हैं। मौत सामने खड़ी थी और टॉम अपनी और परिवार की जान बचाने की एक आखिरी उम्मीद में आसमान की तरफ फ्लेयर चला देता है। अगली सुबह जब परिवार को होश आता है तो वे देखते हैं कि वे उस भयानक तूफान से जिंदा बच गए हैं। उनकी नाव पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन बाहर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वे किसी पानी वाले समंदर में नहीं थे। दुनिया का सारा पानी किसी जादू की तरह गायब हो चुका था और उनकी नाव अब एक सूखे और अनजान रेगिस्तान पर फंसी हुई थी। यह सब देखकर पूरा परिवार सुन्न रह जाता है। कैसी फोन में नेटवर्क ढूंढती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। टॉम कंपास चेक करता है और उसके होश उड़ जाते हैं। वह बताता है कि पृथ्वी की दिशाएं पूरी तरह से उल्टी हो चुकी हैं। उधर जूलिया और टॉम बचे हुए खाने और पानी की गिनती करते हैं। बेन मदद की उम्मीद में अपने जन्मदिन के गुब्बारे एक ऊंचे पत्थर से बांध देता है, ताकि अगर कोई वहां से गुजरे तो उन्हें देख सके। तभी टॉम को रेडियो पर एक पनडुब्बी के कैप्टन की आवाज सुनाई देती है। कैप्टन की पनडुब्बी भी इसी तरह सूखी जमीन पर फंस गई थी। कैप्टन बताता है कि दिशाएं पलटने की वजह से सारा पानी पीछे हट गया है, लेकिन जमीन बार बार हिल रही है। इसका मतलब था कि दिशाएं फिर से अपनी पुरानी जगह पर लौटेंगी और कुछ ही दिनों में समंदर का सारा पानी एक साथ वापस आ जाएगा। जब ऐसा होगा तो भयानक लहरें सब कुछ हमेशा के लिए तबाह कर देंगी। कैप्टन उन्हें तुरंत किसी ऊंची जगह पर पहुंचने को कहता है। पनडुब्बी में सिर्फ 3 लोगों के बैठने की जगह थी, इसलिए जूलिया और टॉम कैप्टन को मनाते हैं कि वह कम से कम उनके बच्चों को अपने साथ ले जाए। कैप्टन मान जाता है और उन्हें अपनी पनडुब्बी तक पहुंचने का रास्ता बता देता है। टॉम हिसाब लगाता है कि वहां तक पैदल पहुंचने में 2-3 दिन लगेंगे। वह परिवार को आज रात आराम करने को कहता है, ताकि वे सुबह जल्दी अपना यह लंबा सफर शुरू कर सकें। अगली सुबह जब परिवार वहां से जाने की तैयारी कर रहा था, तभी टॉम को दूर कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। वह एक लंगड़ाता हुआ आदमी था, जिसके हाथ में एक भाला और साथ में एक कुत्ता था। टॉम मदद के लिए उसके पास जाता है और उसे पानी की बोतल देता है। वह आदमी चुपचाप पानी पीता है और अचानक खाली बोतल टॉम के मुंह पर मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है। इससे पहले कि जूलिया भागकर पास आ पाती, वह दरिंदा टॉम के पेट में अपना भाला घोंप देता है और बेरहमी से उसका गला काट देता है, जिससे टॉम वहीं दम तोड़ देता है। इसके बाद वह हत्यारा जूलिया के पीछे भागता है और उस पर भाला फेंकता है, जो उसके कंधे को चीरता हुआ निकल जाता है। दर्द के बावजूद जूलिया अपनी जान बचाकर नाव की तरफ भागती है। वह बच्चों को अंदर छुपने को कहती है और सारे दरवाजे बंद कर लेती है। बेन और
कैसी सोफे के अंदर छुप जाते हैं। जूलिया बच्चों को फ्लेयर गन पकड़ाती है और खुद चाकू लेकर छुप जाती है। वह खूंखार आदमी नाव में घुसकर खाना लूटने लगता है। मौका देखकर जूलिया भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कुत्ता हमला कर देता है। खुद को बचाने के लिए जूलिया कुत्ते को चाकू मार देती है। अपने कुत्ते की लाश देखकर वह दरिंदा और भी पागल हो जाता है। वह जूलिया को ढूंढ लेता है और उसे बुरी तरह मारता है। वह जूलिया के बाल पकड़कर उसका चेहरा फर्श पर पटकता है और उसका गला घोंटने लगता है। सोफे में छुपे बच्चों से अपनी माँ की यह हालत नहीं देखी जाती। कैसी हिम्मत करके बाहर निकलती है और उस हत्यारे पर सीधा फ्लेयर गन चला देती है। जलता हुआ फ्लेयर सीधा उस आदमी को लगता है और पल भर में नाव के अंदर भयंकर आग फैल जाती है। वह आदमी दर्द से तड़पने लगता है। जूलिया इसी मौके का फायदा उठाकर उसे एक जोरदार लात मारती है और वहां से नक्शा और बैग लेकर बच्चों के साथ बाहर भाग जाती है। बाहर आते ही बच्चे अपने पिता टॉम की लाश से लिपट कर रोने लगते हैं। जूलिया भी आखिरी बार टॉम को अलविदा कहती है, लेकिन तभी वह हत्यारा आग की लपटों में पूरी तरह जलते हुए नाव से बाहर आता है। यह देखकर परिवार अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है। वे कुछ ही कदम दूर पहुंचे थे कि उनके पीछे खड़ी पूरी नाव एक बहुत बड़े और जोरदार धमाके के साथ फट जाती है। उस खौफनाक हत्यारे से किसी तरह बचकर परिवार एक छोटे से झरने के पास रुकता है। वहां कैसी कहती है कि उस आदमी ने पक्का बेन के लगाए गुब्बारों को देखकर ही उन पर हमला किया होगा। यह सुनकर बेन को लगने लगता है कि उसके पिता की मौत उसी की वजह से हुई है। जूलिया उसे प्यार से समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उन्हें वहां आराम करने का वक्त नहीं मिलता क्योंकि वह हत्यारा अभी भी उनका पीछा कर रहा था। वे अपनी जान बचाने के लिए फिर से आगे भागने लगते हैं। रास्ते का नजारा बहुत डरावना था। उन्हें हर तरफ जहरीला कचरा और समंदर के बड़े बड़े मरे हुए जानवर मिलते हैं जो अब बुरी तरह सड़ने लगे थे। लगातार चलने और गर्मी की वजह से बेन पानी की कमी से बेहोश होने लगता है। जूलिया जब पानी पीने के लिए बोतल उठाती है तो देखती है कि वह पूरी तरह खाली थी। कैसी ने गलती से ढक्कन सही से बंद नहीं किया था और सारा पानी गिर चुका था। प्यास से मौत को सामने देखकर उनके बीच एक लंबी बहस हो जाती है, लेकिन हार मानने के बजाय वे अपनी बची खुची हिम्मत जुटाकर फिर से आगे बढ़ते हैं। रात होने पर उन्हें रास्ते में एक टूटा हुआ हवाई जहाज मिलता है जिसके अंदर वे रात गुजारने का फैसला करते हैं। वहां जूलिया को टॉम की जैकेट में उनकी एक पुरानी तस्वीर मिलती है और वह बच्चों को टॉम से अपनी पहली मुलाकात की कहानी सुनाने लगती है। लेकिन सन्नाटे के बीच आधी रात को जब कैसी बाहर जाती है तो वही खूंखार आदमी उसे पीछे से दबोच लेता है। इससे पहले कि वह कैसी को मार पाता, जूलिया उस पर टूट पड़ती है। अपने पति की मौत का बदला लेने और बच्चों को बचाने के लिए वह पागलों की तरह उस आदमी को बार बार चाकू मारती है और उसे वहीं खत्म कर देती है। अगली सुबह उस हत्यारे की लाश मक्खियों से ढकी हुई थी और उसके शरीर पर जानवरों के काटने के बहुत सारे निशान थे। परिवार वहां से आगे बढ़ जाता है, लेकिन उनके जाते ही उस मरे हुए आदमी के मुंह से अजीब और डरावने केकड़े बाहर निकलने लगते हैं। कुछ घंटे इस सूखे नर्क में चलने के बाद जूलिया और कैसी रास्ता देखने के लिए रुकती है, लेकिन प्यास से तड़पता हुआ बेन बिना रुके बस आगे बढ़ता रहता है। तभी बेन को सामने एक तालाब दिखता है और वह पागलों की तरह उसमें अपना मुंह डाल देता है। जूलिया चिल्लाकर तुरंत उसे पीछे खींचती है और समझाती है कि यह सड़ता हुआ पानी उसकी जान ले सकता है। बहुत तेज धूप और प्यास उनके शरीर को तोड़ रही थी। बेन को चक्कर आने लगते हैं। तभी उन्हें रास्ते में कुछ पुरानी कुर्सियां मिलती हैं जिनसे जूलिया और कैसी धूप से बचने के लिए एक छत बनाती हैं। जूलिया बेन को दवा का इंजेक्शन देती है और वे सब वहीं रात गुजारने का फैसला करते हैं। अगली सुबह जूलिया की आंख एक अजीब सी आवाज से खुलती है। वह बाहर निकलकर देखती है और डर के मारे सुन्न रह जाती है। केकड़ों का एक बहुत बड़ा और डरावना झुंड उनकी तरफ बढ़ रहा था। जूलिया भागकर बच्चों को जगाती है और वे सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। सामने उन्हें एक बहुत बड़ा कार्गो जहाज दिखाई देता है जहां 3 लोग पहले से मौजूद थे। उनमें से एक औरत इनकी मदद करना चाहती थी, पर बाकी दोनों आदमी साफ मना कर देते हैं और खुद को लोहे के एक बड़े डिब्बे में बंद कर लेते हैं। केकड़ों का वह झुंड अब उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। जूलिया जल्दी से बच्चों को उस डिब्बे के ऊपर चढ़ाती है, पर जब वह खुद चढ़ने लगती है तो केकड़ों का झुंड उस पर झपट पड़ता है और बेरहमी से उसका पैर काटने लगता है। इससे पहले कि वे जूलिया को नीचे खींच लें, बच्चे अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी माँ को ऊपर खींच लेते हैं। उस डिब्बे में एक छेद था जिससे बहुत सारे केकड़े अंदर घुस जाते हैं। अंदर मौजूद लोग गोलियां चलाते हैं, लेकिन केकड़े इतने ज्यादा थे कि वे पल भर में उन तीनों को जिंदा खा जाते हैं। जूलिया अपने खून से भरे पैर पर पट्टी बांधती है और दर्द के मारे वहीं बेहोश हो जाती है। जब जूलिया को होश आता है तो वह देखती है कि चारों तरफ रेत का तूफान चल रहा है, लेकिन वहां उसके बच्चे नहीं थे। जूलिया घबराकर कंटेनर से नीचे उतरती है और उस मरी हुई औरत की बंदूक उठा लेती है। जूलिया की आवाज सुनकर कैसी और बेन वहां वापस आ जाते हैं। कैसी बताती है कि वे मदद ढूंढने गए थे। उस तूफान से
बचने के लिए वे तीनों एक खुले कंटेनर में छिप जाते हैं। खून को बहने से रोकने के लिए जूलिया टॉम के लाइटर से अपने गहरे घाव को जलाती है। यह दर्द इतना भयानक था कि जूलिया की रूह कंपा देने वाली चीख निकल जाती है। तूफान रुकने के बाद उन्हें एक दूसरे कंटेनर में पीने का पानी और एक रेडियो मिलता है। जूलिया तुरंत उस रेडियो से कैप्टन को कॉल करती है। कैप्टन बताता है कि खुली हवा की ऑक्सीजन ने पाताल के इन केकड़ों को पूरी तरह पागल कर दिया है। और सबसे डरावनी खबर यह थी कि समंदर का सारा पानी अब उम्मीद से बहुत पहले ही वापस आने वाला है। उनके पास बचने के लिए सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं। कैप्टन अपनी जगह बताने के लिए दूर से आसमान में एक फ्लेयर चलाता है, जिसे देखकर परिवार तुरंत पनडुब्बी की तरफ भागने लगता है। पनडुब्बी अब उनके बिल्कुल सामने थी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें एक बहुत बड़ी चट्टान पार करनी थी। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, अचानक एक भयानक भूकंप आता है और ऊपर से भारी चट्टानें गिरने लगती हैं। जूलिया फुर्ती से अपने बच्चों को धक्का देकर बचा लेती है, पर खुद दबने से बचने के लिए पीछे हट जाती है। अब जूलिया और उसके बच्चों के बीच गिरी हुई चट्टानों की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो चुकी थी। जूलिया रोते हुए बच्चों से कहती है कि वे उसे यहीं छोड़ दें और पनडुब्बी की तरफ आगे बढ़ जाएं। कैसी अपनी माँ को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन जूलिया रोते हुए उनसे पक्का वादा करती है कि वह उन्हें बाद में जरूर ढूंढ लेगी। भारी मन से कैसी रोते हुए अपने भाई को लेकर पनडुब्बी की तरफ आगे बढ़ जाती है। बच्चे चट्टान पार करके पनडुब्बी के पास पहुंचते हैं, पर वहां कैप्टन खून से लथपथ पड़ा था। वह बताता है कि उसका वक्त खत्म हो चुका है और अब तीनों सीटें बच्चों के लिए हैं। एक जगह एक्स्ट्रा देखकर कैसी अपनी माँ को बचाने के लिए वापस चट्टान की तरफ भागती है। इस बीच दीवार के दूसरी तरफ जूलिया पर केकड़ों का झुंड हमला कर देता है। जूलिया गोलियां चलाती है, पर केकड़े इतने ज्यादा थे कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी कैसी दीवार के ऊपर से अपना हाथ बढ़ाती है। मौत को पीछे छोड़कर जूलिया घायल पैर के साथ किसी तरह ऊपर चढ़ती है और दोनों पनडुब्बी की तरफ भागती हैं। बेन पनडुब्बी की छत पर खड़ा होकर केकड़ों को गोलियों से रोक रहा था। केकड़े कैप्टन की लाश पर टूट पड़ते हैं और उसे खाने लगते हैं। जूलिया बंदूक लेकर बच्चों को अंदर भेजती है। गोलियां खत्म होने पर वह बंदूक केकड़ों पर फेंकती है और अंदर घुसकर गेट बंद कर लेती है। पनडुब्बी के बाहर केकड़ों का समुद्र आ चुका था, लेकिन तभी असली समंदर लौट आता है। तीनों अपनी सीटों पर बेल्ट बांध लेते हैं। समंदर की भयानक और तेज लहरें पनडुब्बी से टकराती हैं और उसे तिनके की तरह उछालने लगती हैं। जूलिया की आंखों के सामने पूरी तबाही घूम जाती है। तेज आवाज के साथ वे तीनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद जब उन्हें होश आता है तो वे खुशी से रो पड़ते हैं कि वे जिंदा हैं। वे पनडुब्बी का गेट खोलकर बाहर निकलते हैं। समंदर की लहरों ने उन्हें एक तबाह हो चुके शहर के बीच लाकर छोड़ दिया था और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।